ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 11/1/24 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट। भगवान पढ़ाओ है, ये हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। प्रश्न दिया बाबा ने, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? उत्तर आया बाबा का, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जिसको अच्छी तरह भगवान का ज्ञान मिल गया हमारे द्वारा, तो वो तो बहुत खुश होगा ना, कहेगा ना तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं, कितनों का भला करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है, तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो, दो बाप हैं। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। गीत आया है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बूंद बूंद के हम तो सागर मिल गया ना हमने तो। ओम शांति। वो तो भक्ति मार्ग का गीत है ना, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो रूहानी बाप बैठे रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। ऐसे नहीं कि बुद्धि भार में भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है, वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद भी बस है। एक ज्ञान की बूंद भी मिल जाए तो उससे बहुत खुश हो जाए। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे रूहानी बाप को याद करो तो तुमको यह वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझ है वो उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंच थे वहीं फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। तो बाबा ने क्या है, वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं, हठ योग बिल्कुल अलग है। वह है हद का और यह है बेहद का। वह है निवर्ती मार्ग और यह है परवर्ती मार्ग। तो बाप कहते हैं, तुम विश्व के मालिक थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। परवर्ती मार्ग में पवित्र देवी देवताएं थे, फिर देवताएं वह मार्ग में जाते हैं। उसके भी चित्र हैं, बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती है। एक जगह है ना, वो नंगे चित्र बना रखे देवताओं के, सर पर ताज है। तो कि बेचारे में पता तो नहीं था ना, काले भी बना दिए, नंगे बना दिए। तो बाबा ने कहा है, तो उनके चित्र हैं बहुत गंदे बनाते हैं, देखने में लग जाते, क्योंकि बुद्धि भी एकदम खत्म हो जाती है। बाप का ही गायन है ना, तो वो प्यार का सागर है। एकदम अब प्यार की बूंद नहीं होती। अब प्यार की बूंद नहीं होती। यह है ज्ञान की बात। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सतगति का ही तो ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सतगति में आ गए। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो हम वैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। बाप आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे, अब तक चित्र खड़े हैं। बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं है। यह रोंग है। बाप को ही सदैव राइटिस कहा जाता है। बाप द्वारा सारी विश्व राइटिस बन जाती है। अभी भी है अनराइटिस, अभी है अनराइटिस। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। तो बाबा के जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्य सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। ओ मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो, जो बाप से बेमुख करा देती हो। क्यों नहीं जबरदस्त होगी? आधा कल्प उनका राज्य चलता है ना, तो आप पर कलयुग। तो रावण क्या है? रावण 5 विकार है।
यह भी तुम जानते हो, यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं तो कोई बेसमझ भी है। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वह तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ तो हम कर रहे हैं। वो स्वर्ग होगा सतयुग। दुनिया कह दे शरीर छोड़ा तो स्वर्ग में ऊपर गया, ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है, नीचे ही स्वर्ग आएगा। तो बाबा कह रहे तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ तो हम कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि ये स्वर्ग जा रहे हैं, कहेंगे यह क्या कहते हो, मुख बंद करो। दुनिया ने तो ऊपर स्वर्ग सोचा है ना, शरीर छोड़ के स्वर्ग जा है, तो वो कहते हैं कि ऐसे क्या कहते हो, मुख बंद करो। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं ना, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, फिर तुमने हार भी खाई है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है, ये बहुत अच्छी है। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है, इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। यह है दी बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ाती है, फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना, आत्मा ही सुनकर धारण करती है, आत्मा ही सुनती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं है। सतयुग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को यह शरीर मिला है। अब वरद अवस्था हुई है, जब साक्षात्कार होगा, अभी हम यह पुराना चोला छोड़ के नया लेंगे। सतयुग में साक्षात्कार हो जाएगा, पुराना शरीर छोड़कर नया लेंगे, बच्चा बनेंगे जाके। तो भरमरी का मिसाल भी अभी का है ना ये। तो अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणियां हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उन पर भू भू करते हो ना, ज्ञान की भू भू करते हैं ना। फिर उनमें भी कोई कच्चे, कोई सड़ जाते हैं, कोई तो कच्चे रह जाए, कोई सड़ भी जाते हैं। सन्यासी लोग तो यह मिसाल दे ना सके, वो थोड़े ही आप समान बनाएंगे। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। यह सत्यनारायण की कथा अमर कथा है, यह सब तुम्हारी है। सत्यनारायण सच्ची कथा है, सुन लाग रही ना मुरली। अमर कथा अमर बनने के लिए सतयुग में अमर होंगे ना, 150 वर्ष की आयु होगी। तो ये सब तुम्हारी है। एक ही बाप सत्य सुनाते हैं, बाकी सब झूठ है। भगवान के सिवाय सच्चा और कोई भी इस दुनिया में नहीं है। तो वहाँ सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते रहते हैं। पूर्णवासी ने सुना है ना, उसमें प्रसाद खिलाते रहते हैं। वहाँ वह हद की बातें हैं, कहाँ वह हद की बातें और कहाँ ये बेहद की बातें। तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो, बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे। पुरानी कोई भी चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुंदर छोड़ेगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, समुंदर उछल खाएगा तो एक ही लहर से हप कर लेगा। न ये बॉम्बे थी और न ये बॉम्बे रहेगी। अभी 100 वर्ष के अंदर यह सब देखो क्या क्या निकला है। आगे वायसराय भी 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे। अब थोड़े समय में देखो क्या क्या हो गया है। स्वर्ग तो बहुत छोटा है। नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे।
अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम इतने साहूकार बनते हैं, कोई तेवला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान किसको पढ़ाते हैं क्या? और किसी को पढ़ाते हैं क्या? हमको ही पढ़ाओ है ना भगवान। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट है। बाबा ने 3 बार कह दिया हमारी स्टूडेंट लाइफ ये बहुत अच्छी है। मैं खुद भगवान पढ़ावे। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ हम राउंड राज्य में आकर फंस गए हैं, फिर जाते हैं सुख धाम में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, एक थोड़े ही होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, तो उसमें तुम मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे ना वे उच्च पद पाएंगे। कोई भूख नहीं मर सकते। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हजारों रुपए निकल आते हैं। भूख कोई मर ना सके। यहाँ भी तुम बाप के बने हो। बल बाप गरीब होते हैं, परंतु बच्चों को जब तक खाना ना मिले तो खुद नहीं खाते ना, क्योंकि बच्चे वारिस हैं, उन पर लव रहता है। वहां तो गरीब की बात ही नहीं है। सतयुग में तो गरीब की बात नहीं है। अथाह अनाज रहता है, बेहद की साहूकारी होती है। वहां की पैरवाइश देखो कितनी सुंदर है। लक्ष्मी नारायण के देखो पैरवाइश कितनी सुंदर है। तब बाबा कहते हैं जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे सामने बैठ जाओ। लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो। रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। अगे इनके जैसा बनना है। ओ बाबा हमें ऐसा बनाते हैं। वो मेरा बाबा भी हमें ऐसे बनाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा का। तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए घर में। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है। सारा मदार किस पर है? पढ़ाई के ऊपर है। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे ना, बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। जैसा भी हम पुरुषार्थ करेंगे ना तो पद का आधार क्या पर है? पढ़ाई पर है सारा। बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ। पहला पाठ है मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ। ये पाठ बाबा ने कहा पक्का करो। मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं है। माताओं के लिए तो बहुत ही सहज है। पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं ही तो निमित्त हो। तो अपने को देखना है कि हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाप का पैगाम दिया है। बाप भी पैगंबर है और कोई को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तुमको बाप मैसेज देते हैं जो तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। हाँ, तो बाबा कहे 84 के चक्कर को भी याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो 2 बाप हैं। बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है। हम सुख धाम में थे, बाकी सब शांति धाम में थे ऊपर, फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अब हमको वापस जाना है, फिर वहां हम ही विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है ना, बाबा तुमसे
हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारी धरती, समुंदर, आकाश हमारे हाथ में होगा। प्रकृति हमारे हाथ में होगी, सब कुछ हाथ में होगा ना। तो इस समय हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम एक गुप्त वारियस हो, शिव शक्ति सेना है। तो यह है ज्ञान कटारी, ज्ञानवान। तो उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बना दिए हैं। तो बाबा ने कहा कितने चित्र आदि हैं। तब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए। अब ये सब खत्म होने वाले हैं, डूब जाएंगे। तुमको साक्षात्कार भी करा था कि वहां कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहरात ले आते हैं, क्योंकि यह सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास तहखाने अंडरग्राउंड होते हैं, तो यह सब दब जाएंगे। फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे, नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा। सौरभ की सीन अजमेर में भी देखते हैं। तो बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ, सौरभ का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अपने आगे कुछ भी नहीं जानते थे, तो अब बाबा ने कि आप जानते जा रहे हैं। ऐसे नहीं हम हर एक के अंदर को जानते हैं, नहीं। कोई कोई विकारी भी आते थे, कहा जाता है क्यों आते हो, तो कहते थे आएंगे तब तो विकारों से छूटेंगे। बिना आए तो किस तरह बातों का पता लगा, आएंगे तो विकारों छूटेंगे ना। तो मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। बाप कहेगा अच्छा कल्याण हो जाए। माँ बड़ी दुस्तर है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें इन विकारों पर ही तो जीत पानी है। 5 विकारों पर तो जीत पानी है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तभी तो जगत को जीतने वाले बनेंगे, संसार को जीतने वाले तभी तो बनेंगे ना। तो माँ भी कम नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। इन जैसी ब्यूटी और किसी की भी नहीं हो सकती ना। बाबा कहे यह है नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 वर्ष के बाद सौरभ की स्थापना होती है, फिर 84 जन्मों के चक्कर में आ जाते हैं। तुम लिख सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्टल है। बाबा कहे तुम लिख सकते हो यह यूनिवर्सिटी कम हॉस्टल है। बाबा का यूनिवर्स मतलब सारे संसार का कोई भी पक्ष का है ना। यूनिवर्स माना संसार, विश्व। अगर यूनिवर्स कम हॉस्पिटल है तो वह हेल्थ के लिए, यह वेल्थ के लिए। वो उसे हॉस्पिटल है तो हेल्थ के लिए, और ये है वेल्थ के लिए। धन मिल रहा है ना इस हॉस्पिटल में। तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए आकर प्राप्त करो। तीनों चीज चाहिए ना, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। आशुतोष भी, धनवान भी और खुशी भी। तो 21 जन्म के लिए आकर प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं ना, तो घरों में भी बोर्ड लगाते हैं। ऐसे ऐसे लिखेंगे भी कि वहीं जो नशे में रहते होंगे, जो भी आए उनको समझाओ तुमने बेहद के बाप से वर्षा लिया था, फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो, अब पावन बनो। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाबा भी ऐसे कहते हैं कि यह है पहले नंबर के यह है पहले नंबर के पुरुषार्थी। कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं, यह होता है। मैं लिखता हूँ मेरे पास तो सब तूफान पहले आते हैं। ब्रह्मा बाबा के पास तो पहले आए ना। मैं पहले अनुभवी बनूं तब तो समझा सकूं। यह तो माया का धंधा है। बाबा कहे तो आएंगे तूफान, तो माया का धंधा है। अब बाप कहते मीठे लाडले बच्चे अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। कोई कहे हमने मीठे लाडले बच्चे भगवान के सिवाय, और कोई नहीं कहेगा ना। तो भगवान नाम बहुत मीठे प्यारे अच्छे लगते हैं ना, जब कहा है ना बाबा तुम्हारे पर ऊपर बृहस्पति की दशा है। तुम किसी को भी अपनी जन्म पत्री आदि दिखाने की जरूरत नहीं है। बाबा कहे तुमने किसी से भी जन्म पत्री दिखाने की जरूरत नहीं है। बाबा सब कुछ बता देते हैं। मुरली में बाबा सब कुछ बता रहे हैं।
वहाँ आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो ये बना ना, शिव बाबा ने योग सिखाया तो ये बना। दुनिया वाले श्री कृष्ण भगवान कह दे हैं, लेकिन जो शरीरधारी है, जो देवता मंदिर में चित्र है, वो भगवान नहीं है, निराकार है ना। शिव का निराकार जो लिंग बनाया है वो ही भगवान है बस। तो बाबा ने कहा कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते हैं, तुमको ईश्वर योग सिखाते हैं, इसलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो। फिर जाकर सतयुग में क्या बनेंगे? राज राजेश्वरी बनते हैं। बाबा ने कहा राज राजेश्वरी से तुम ही बनते हो। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने धारणा में सुनाया है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। ओ बाबा, आज आप हमें ऐसा बनाते हो। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भू भू करो। खुदाई खिदमतगार बन, स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। हम खुदाई खिदमत, खुदा के मददगार बन गए ना। बाबा कहे कौन सी मदद करनी? पवित्र बनन की, पवित्र बनन की मदद कराएंगे ना बाबा की। तो जो बाबा कहे ना तुम मेरे मददगार बनकर स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। वरदान दिया बाबा ने, देवभान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देवभान से न्यारे बन के परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। कमल का फूल किचड़े में रहते हुए न्यारा खिला है ना, ऊपर फिर किचड़े तो ऊपर आकर खिला है ना उसा। तो हम भी गृहस्थी में किचड़े में रवा, हाँ, तो किचड़े में रहते हुए हमने खिला हुआ रहना है। तो ऐसी कमलासनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा समृद्धि में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देवभान से न्यारे। ऐसे देवभान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, आपकी विशेषताओं व गुण प्रभु प्रसाद है। आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही दे अभिमान है। जो बाबा ने हमारे विशेषता गुण भरे हैं तो उनको मेरा मानना ये दे अभिमान। मेरा हमारे में पहला ना थे ये गुण, बाबा ने दिए तो गुण आए ना। मीठा बोलना, प्यार रहना सबके साथ, तो बाबा ने सिखाया ना यो। तो बाबा कहे आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, प्रभु का प्रसाद है यो, उन्हें मेरा मानना ही दे अभिमान है। अच्छा बाबा, अब साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो आप ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि हमें ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब यह छोड़ा और वह लिया, अब ये शरीर छोड़ा और भविष्य में देवता का शरीर लिया। तो जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति मीठे बाबा।